गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। आज चेटी चंड है तो सभी भाई बहनों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चेटी चंड की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके लिए प्रसन्नता लाए, खुशियाँ लाए और जीवन में उमंग लाए, साथ साथ नई सफलताएं आपको मिलती रहे। बट मेरा एक ओपिनियन है, जो ये सरकार है, मोदी सरकार, जो आर्थिक रूप से पूरी तरह विफल हो गई है। न तो इसका कोई विजन है, न यूथ के लिए कुछ करना है। यूथ सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और यूथ समझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए उसको। यूथ के लिए न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्कोप दिख रहा है मुझे, न डिजिटल मार्केटिंग में कोई स्कोप दिख रहा है मुझे। क्योंकि माँ अभी जो मंदी का दौर, ऐसा मैं कहूँगा कि मतलब इतना अच्छे से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी अभी जो टेम्परेचर कम डाउन होने की वजह से कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में की बहुत कमी दिख रही है, प्रोडक्शन की बहुत, उत्पादकता की बहुत कमी दिख रही है। तो मेरा मानना, और डिमांड भी बहुत काफ़ी हद तक कम हो गई है अभी मार्केट में। डिमांड की जो एज आप समझ लो कि ना तो क्लॉथ की डिमांड है, ना किसी दूसरी नेसेसरीज फूड्स की भी डिमांड बहुत लोगों ने कम कर दी है। तो मार्केट में जब तक डिमांड नहीं उठती, जब तक लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, तब तक ये अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं पहुंच सकेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध को आगे आना पड़ेगा, युद्ध को अपने ब्लॉक के ऊपर कुछ डालना पड़ेगा। और युद्ध अर्थव्यवस्था के की मजबूती के लिए कुछ न्यू इनोवेशंस करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस कम करके इनकम को जनरेट करने की कोई ऐसी टेक्निक्स जो गवर्नमेंट को दे पाए यूथ, या कैसा कोई आइडियाज जो गवर्नमेंट को दे पाए यूथ। मेरे हिसाब से एक तो सोलर इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी इन दिस फ्यूचर, और उसके अलावा दूसरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, बट उसमें कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, मैन पावर की कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है। और डीजल और पेट्रोल के प्राइस थोड़े 10-20 रुपये तक गवर्नमेंट को कम करने चाहिए थे, ताकि सारी गुड्स के दाम कम हो जाए। तो मेरा मानना है कि या तो फिर एग्री इंडस्ट्री से डीजल या पेट्रोल की कुछ इनोवेशन करके दूसरी चीज़ों को लेके आए, ताकि उससे कॉस्टिंग कम हो, फार्मिंग की कॉस्टिंग कम हो, इनकम ज़्यादा जनरेट हो। अभी बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो पीएम किसान निधि आप देते हो, उसमें डीजल का कॉस्ट कौन निकालेगा? उसमें जो कटाई की लागत, उसमें उसकी कढ़ाई की लागत, लागत कौन निकालेगा? कॉस्ट ऑफ इक्वेशन इसको बोलते हैं कॉमर्स के एक लैंग्वेज में। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, उसके लीज कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? अगर आप ये चीज़ नहीं दे सकते तो फार्मिंग का कोई मतलब नहीं। और फार्मिंग में पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि फार्मिंग में उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी तभी जाके उसका काम होगा। क्योंकि अगर उसकी फैमिली पूरा मेहनत कर रही है और उसको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो उसको उस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए, या गवर्नमेंट उसको ग्रांट प्रोवाइड नहीं करवाती। अगर वो छोड़ भी दे तो फार्मिंग तो ऐसी चीज़ है जो बैकबोन है इंडिया की। इस बैकबोन को अगर कोई छोड़ता है तो उसको मतलब पछतावा भी होता है, और उसके अलावा उसको काफ़ी हानि हो रही है। मेरा मानना है कि भारतीय समुदाय अर्थव्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है, काफ़ी इम्पैक्ट करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कॉस्टिंग कम बैठाने की ज़रूरत है, प्रॉफिट बढ़ाने की ज़रूरत है, डीजल या पेट्रोल के डाइट थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, या फिर कोई इनोवेशन करने की ज़रूरत है, या फिर ये जो पीएम किसान निधि सभी किसानों को मिले और 24,000 कर देना चाहिए इसको, ताकि वो उसकी लागत तो निकाल पाए कम से कम। मेरा यही ओपिनियन है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बूम लाए, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट पैदा करे, और यूथ को साथ में कुछ जो नरेगा की तर्ज पर जैसा होता है, तो ऐसा कुछ ऑनलाइन पोर्टल बना देना चाहिए जिससे यूथ को वर्क मिल जाए। ऑनलाइन पोर्टल बनाने से यूथ को वर्क मिलने की संभावना काफ़ी हद तक अच्छी है, क्योंकि आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन डेटा एंट्री कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है ऑनलाइन। बट गवर्नमेंट को इनोवेशन करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इसको भी, इसमें भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट करे, कुछ भी करे, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, इनोवेशन करने की ज़रूरत है। दिस नाउ टाइम चेंजेस, नॉट इज ओनली फॉर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, only education is not important, this is innovation time, is innovation, this is innovation time में आपको स्मॉल वर्क, स्मॉल एंड मीडियम वर्क, जिससे चीज़ों को करना सीखो, चीज़ों को करना सीखो, दिमाग लगाना सीखो, माइंड को इनोवेट करना सीखो, माइंड को डेवलप करना सीखो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।